यज्ञं जपं तपः फलमहु न कामी। यज्ञ सद्गुरु पर नमामि नमामि। यज्ञ सद्गुरु पर नमामि नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणारविंद में शतकोटि वंदन। उपस्थित मंचासीन साध्वी बहनों, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। बादल के अभाव में वर्षा नहीं होती। संत सद्गुरु के शरणाश्रित के अभाव में असली भक्ति भी नहीं होती। यूं तो भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। यहाँ अपने अपने हिसाब से व्यक्ति वाहेगुरु, सतनाम, शिव शिव आदि आदि जप तप उपवास व्रत इत्यादि करते रहते, लेकिन भक्ति के असली मर्म को जब तक नहीं जानेंगे तब तक भक्ति नहीं। भक्ति किस तरह से करें कि मुक्ति होगी, शांति मिलेगी, तो इसके लिए दीर्घ काल तक सत्संग करना आवश्यक है।
बिना सत्संग के सारा साल का ज्ञान भी नहीं होता। जीव सत्य है, पीव सत्य है। इस सत्य को उस सत्य से मिला देना सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। लेकिन इस जीव को उस पीव के साथ मिलाप कर लेना कैसे संभव है? यह तब संभव होगा जब संत सद्गुरु की बतलाई सदयुक्ति के मुताबिक अपने जीवन को ढालेंगे, अर्थात आचरण में उतारेंगे। संत सद्गुरु की आज्ञा है पंच महापाप से बच करके रहना अथवा परित्याग कर देना। हम लोग जब भी संत मत में दीक्षित होते हैं अथवा शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, उस काल में हस्ताक्षर करते हैं दीक्षा पुस्तिका पर, जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम संत मत के नियमों का पालन करेंगी। संत मत से हमें गहरा प्यार है, तन मन धन लगा करके आजीवन संत मत की सेवा करेंगी। हम सभी विचारें कि हमने कितना तन लगाया, कितना मन लगाया, कितना धन लगाया। तन काम में और मन राम में। तन काम में और मन राम में कैसे होगा? सत्संग में बैठते, सुनते, समझते, बात समझ में आ जाती है। करते कर्म करो विधि नाना, सुरते राखो जहाँ कृपा निधाना। माताएं नित्य दिन पाकशाला में प्रवेश करती हैं, भोजन तैयार करती हैं। वह भोजन अगर प्रसाद बन जाए तो वह प्रसाद ग्रहण करने वाले के अंदर में संस्कार जागृत होंगे, सात्विकता जागृत होगी और भजन बनेगा। माताएं अथवा घर के सभी सदस्य सबों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जग करके ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्थाय भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते और उस आत्म स्वरूप का ध्यान करते, उनके रोम रोम आनंद से खिल उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जगते।
ब्रह्म मुहूर्त में जगने से एनर्जी, शक्ति, पावर, ऊर्जा, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ध्यानाभ्यास करना चाहिए, शुचिता अर्थात पवित्रता का पालन करना चाहिए, शारीरिक शुद्धि, घर की शुद्धि, स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्रों को धारण करके, भजन पूजन वंदन अर्चन ध्यान सत्संग करके और तब पाठशाला में प्रवेश करना चाहिए और अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, जपते हुए और तब पाठशाला में भोजन प्रसाद तैयार करना। एक बार की बात है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव था। महर्षि मेरी आश्रम कुप्पा घाट में परमाराध्य संसद गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज शरीर विराजित। परमाराध्य गुरुदेव के दर्शनार्थ एक वृद्धा माता जी कोसों दूर से आई हुई थी और उनके हाथ में एक पैकेट, खचाखच भीड़ है, गुरु पूर्णिमा के महोत्सव और वे दर्शन करना चाहती हैं, मिल नहीं पा रही। गुरु निवास के आंगन में वे बाहर से ही पिलर के पास खड़ी खड़ी निहार रही हैं गुरु निवास की ओर। त्रयकाल दर्शी घट घट के वासी सदगुरु महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए दर्शनार्थी शिष्यों से कहते हैं कि आप यहाँ से निकल करके जाइए आंगन में, और वहां पर एक वृद्धा खड़ी खड़ी हाथ में पैकेट ली हुई मेरे इंतजार कर रही हैं, उनको आप बुला लिया। देखिए, मन से जो याद किए जाते हैं, मन की तार, मन की गुहार, मन की पुकार सद्गुरु के पावन चरणों में पहुंच नहीं जाती। विद्युत तार में करंट आने में विलंब हो सकता है, लेकिन संत सद्गुरु के चरणों में मेरी पुकार पहुंचने में विलंब नहीं हो सकता, उनकी कृपा में विलंब नहीं हो सकती। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के रहे। गुरु कृपा की कीमत इतनी है तो नहीं, अनंत कृपा। माता जी को बुलाया जाता है, माता जी हर्षित हो जाती हैं और जल्दी से जाती हैं गुरु महाराज के कक्ष में। सदगुरु महाराज के कक्ष में जाकर के सदगुरु महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करती हैं और अपने हाथ में जो उनके पैकेट थे, वह पैकेट गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करती। सदगुरु महाराज उसे उठाते हैं और कहते हैं, क्या? वो भक्तिन
कहती हैं, गुरुदेव इसे खा लिया जाए। सद्गुरु महाराज उस पैकेट से लड्डू निकालते और कहते हैं, वाह ऋषवरी वाह, वाह ऋषवरी वाह, तूने इसको किस प्रेम से बनाया है। तेरे प्रेम का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। वाह ऋषवरी वाह, हाथ में लड्डू लिए और घुमा रहे हैं चारों तरफ। दर्शनार्थी देखते ही दंग रह रहे हैं कि वृद्धा तो वहां पिलर के पास यूं खड़ी थी और सद्गुरु महाराज उन्हें बुलवाते हैं और कह रहे हैं, इन्हें शबरी, कली काल में ये शबरी। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार हैं, तो इनके नाम भी हैं। और कह रहे हैं, पूर्व नाम रामानुग्रह लाल दास। सद्गुरु महाराज की भक्ति हुआ शबरी जो कि लड्डू लाई। गुरु महाराज बार बार उस लड्डू को हाथ में लेकर के घुमाते हैं, फिराते हैं और बारंबार कहते हैं, वाह ऋषवरी वाह, तूने इसे किस प्रेम से बनाया है। इसका अंदाज सब कोई को नहीं होगा, किसी को नहीं। जिस दिन तुम इसे तैयार कर रही थी, जिस क्षण तुम इस लड्डू को तैयार कर रही थी, मैं तो वहीं कमरे में मौजूद था। मैं तो उसी कमरे में वहीं पर मौजूद था। वाह ऋषवरी वाह, कितने प्रेम को तूने संजोए हैं। वाह ऋषवरी वाह, इसमें तो केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। कहती हैं शबरी, सद्गुरु महाराज इसे खा लिया जाए। हाँ शबरी, मैं इसे अवश्य खाऊंगा। और फिर दोने से और लड्डू निकाल करके शबरी को प्रसाद स्वरूप देते हैं। कहते हैं, इसे तुम खा लेना। जिस दिन तुम इस लड्डू को तैयार कर रही थी, मैं उसी कमरे में वहीं पर मौजूद था। तूने इसे बड़े प्रेम से तैयार किया है। हर क्षण तुम याद कर रही थी। वाह ऋषवरी वाह, देखिए कितने अद्भुत प्रेम है। प्रेम का अद्भुत मिसाल सद्गुरु को याद करने मात्र की देरी है। सद्गुरु महाराज प्रेम के प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं, प्रेम के भाव को, और उस लड्डू को ग्रहण भी करते हैं। उन्हें बुला करके, एक दोने में खोए के लड्डू थे और एक दोने में गोंद के लड्डू थे, उसे भी निकालते हैं। वाह ऋषवरी वाह, याद हम लोगों को नित्य दिन प्रसाद तैयार करना चाहिए और प्रसाद तैयार करके सद्गुरु महाराज को भोग भी लगाना चाहिए। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए। प्रेम डगर गुर आन बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए।
जामे प्रेम थाल भर पूरे, रुचि रुचि साहब भोग लगाए। प्रेम पान दे आरती उतारी, गुरु को प्रेम पलंग पौड़ाए। बाबा सतगुरु देवी साहब, में ही जपत प्रेम मन लाए। कितने आनंद आएंगे जब सद्गुरु महाराज स्वयं आपके बनाए हुए प्रसाद को स्वीकार करेंगे और फिर वह प्रसाद अगर परिजनों में बांटेंगे, ग्रहण करेंगे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। सात्विकता का उद्रेक होगा, भक्ति बढ़ेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ध्यान में बल मिलेगा। वह माँ जिन्होंने की प्रेम से तैयार किया, मैं कोई बनाई हुई बात नहीं कह रही हूँ, शांति संदेश में प्रकाशित है, पुराने शांति संदेश में। इसीलिए किन्हीं भक्त ने कितना अच्छा कहा, धन है मड़ैया केरा भाग की, गुरु मोरा आबि गेला। धन है मड़ैया केरा भाग की, गुरु मोरा आबि गेला। हे गुरु मोरा आबि गेला, कि प्रभु मोरा आबि गेला। हे गुरु मोरा आबि गेला, कि भाग मोरा जागी गेला। धन है मड़ैया केरा भाग की, गुरु मोरा आबि। चरण पखारी चरणोद कलिहबै, लय लय अभवन मम छिटबै, कि गुरु मोरा आबि गेला। चरण पखारी चरणोद कलिहबै, लय लय भवन मम छिटबै, कि गुरु मोरा आबि गेला। हे गुरु मोरा आबि गेला, कि प्रभु मोरा आबि गेला। धन है मड़ैया केरा भाग की, गुरु मोरा। जमै जिमैला बैठला सद्गुरु पाहुनमा, जिमैला बैठला सद्गुरु पाहुनमा। हम धनि पनिया डोलायब, कि गुरु मोरा आबि गेला। हम धनि बेनिया डोलायब, कि गुरु मोरा आबि गेला। धर्महि दास ये हो अर्जी करत हैं, गुरु के शरण गाही रहिबै, कि गुरु मोरा आबि गेला। गुरु के शरण गाही
धन है मड़ैया के भाग की गुरु मोरा अभिगेला। जब संत सद्गुरु महाराज के पावन दर्शन होते हैं, उनके चरण रज की प्राप्ति होती है, तो वह भवन भी तीर्थ स्थल बन जाता है। सद्गुरु के चरणों में 33 कोटि देवता विराजित रहते हैं। वे स्वयं साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। परम पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखां जो चाहे अलख को इन्हीं में लकीले है। अगर परमात्मा को देखना चाहते हैं, लखना चाहते हैं, तो संत सद्गुरु में देखें। परमात्मा के साक्षात अवतार हैं। सतगुरु दरस देन हित आए। ऐसे संत गुरु महाराज जब दर्शन देने के लिए आते हैं, तो भाग्य हमारे जग जाते, भाग जगे हमरे। आनंद मंगल छा जाते हैं। इसलिए अन्य संतों ने भी कहा, आज मोरा बड़ भाग जागले, सदगुरु अइले के पहुना। सदगुरु पाहुन जब आते हैं, तो भाग्य हमारे जग जाते हैं। मन प्रेम से आपूरित होता है। तो पाकशाला में प्रवेश करके, प्रसाद तैयार करके, प्रसाद अर्पण करके और फिर परिजनों में प्रसाद बांटें। संस्कार संवर्धन होगा, बाल बच्चों में भी संस्कार पड़ेगा। त्रैकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहारे, जहाँ तहाँ सुमिरन किए, सहजोगिए निहारे। बैठे लेटे चलते फिरते सोते जगते जब करेंगे तो लाभ हो। सर्वेक्षण गुरु मान जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए। संते अगर सर्वक्षण जप करेंगे तो निश्चय ही निर्वाण अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। सर्वक्षण जप करना चाहिए। 600 सहस्र 21 जाप अनहद उपजय खापिया। जप की बड़ी महिमा, जप आवाहन है, पुकार है, मांग है। अति पावन, वह मंत्र पावन ही नहीं अति पावन है। अति से अधिक विशेषण शब्द व्याकरण शास्त्र में कोई अन्य नहीं है। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान रखो।
मानस जप के बाद मानस ध्यान। मानस ध्यान की भी बड़ी महिमा है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो भी इच्छा होगी वह पूर्ति होगी। कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरण, काम गुरु ही शेष महेश, तू ही चेतन करण। गुरु ही शेष है, महेश है, गुरु कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। ऐसे संसद गुरु के दर्शन जब अपने उरपुर में हो जाते हैं, दर्शन जिनके उर माही, करें बड़े भागी, इनके तरने की नाव किनारे लागी। अमृत हरदम करे पान, चुवै चौधारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। बिना सद्गुरु के जीवन को धिक्कार है। पिया दरस बिना दीदारे, दर्द दुखी भारी। परमात्मा रूपी पिया कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक जीवन में परम शांति नहीं आएगी। इसलिए पिया दरस बिना दीदारे, दर्द दुखी भारी। बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, जय घर से आया जीवता पहुँचावे। अमृत हरदम करे पान, चुवै चौधारी। बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। कोई भेटे दीन दयाल, वे दीन दयाल कौन है? तो संत सद्गुरु है। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों में भी वह अलभ्य दुर्लभ तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भटकते हैं।
लेकिन दया निधान, करुणा निधान, सर्वत्र सुजान, दीन दयालु, परम कृपालु संसद गुरु जब मिल जाते हैं तब उनका भव पार होना निश्चित हो जाता है। ऐसे महान संसद गुरु की संतान हैं हम लोग। आवश्यकता है उनके उपदेश और आदेश के परिवेश में स्वयं को रखने का सतत प्रयास करें। प्रयास ही नहीं, सतत मतलब हमेशा हमेशा प्रयास करें। बड़ी शांति आएगी, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। देहस्थाः सर्वविद्या, सभी विद्याएं मौजूद हैं, सभी तीर्थ भी इसी देह में मौजूद हैं। लेकिन जब तक संसद गुरु की करुणा नहीं होगी तब तक वह लाभ नहीं मिलेगा। मानस ध्यान के बाद है बिंदु ध्यान, और बिंदु ध्यान के बाद है नाद ध्यान। बिंदु ध्यान के लिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसर जाने जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि करी, सदगुरु महाराज कहते हैं, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखते रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिराने रहो। देवी साहब कहे में सुनो चित लगाई के। फिर से सुने गुरु महाराज की वाणी, देवी साहब कहे में सुनो चित लगाई के। गुरु भक्ति बिन नहीं सफलता, गुरु भक्ति बिन नहीं सफलता। संत कहें सब गाय के। गुरु भक्ति बिना सफलता नहीं है, हम असफल हैं। गुरु की भक्ति अगर सही सही नहीं कर रहे हैं और सफल हैं। दुनिया संसार के कितने कार्य हम कर लें, हम असफल हैं। हाँ, सेवा करेंगे तो भक्ति में कौन होगा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा अगर नहीं किए
नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेवा भक्ति आवश्यक, गुरु की भक्ति और साधु संतों की सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, वचन से सेवा। सेवा परमो धर्म। मन के भाव सद्भाव जब तक जागृत नहीं होंगे सत्कार्य हो नहीं सकते। आज बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह सत्संग आयोजित बच्चे के अभिभावक ने किया है। सर्वोत्तम बात। पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में केक मंगवाना, केक कटाना, केक बांटना, या अपनी संस्कृति नहीं। दीप प्रज्वलित करके फिर फूंक मार करके दीप को बुझा देना नहीं। अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं। भारत की संस्कृति उज्जवल संस्कृति है। भारत के संस्कार उज्जवल संस्कार है। दीप यहाँ प्रज्वलित किए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते। बच्चों में यह भावना अभिभावक को नहीं डालना चाहिए। कितने अच्छे गिफ्ट आए, कितने कम गिफ्ट आए, किसने मुझे अच्छे गिफ्ट दिए, किसने कम पैसे के गिफ्ट दिए। अच्छे दिए तो वाह 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 वाह, और थोड़ा गड़बड़ हो गया, कम पैसे के अच्छी, ओ आंटी अच्छी नहीं, बेकार दिया। ये दुर्भावना, कुत्सित भावना बच्चों के अंदर में नहीं डालना। कल भविष्य में आप से भी अर्थात अभिभावक से भी उनके मन की पूर्ति अगर नहीं होगी, क्या किया आपने? अभिभावक को कर दें, क्या किया, क्या दिया, चौपट हो गया, क्या कराया, सब नाश कर, क्या किया आपने? हमने क्या दिया? बहुत दिन तो हो गए, ड्रेस कहाँ दी, पैसे कहाँ दिए? सिर्फ गेन अर्न, मांग ही मांग। बच्चों को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके हाथ से दान पुण्य करवावे। भिखारियों में, साधु संतों में, अनाथों में आदि उपयुक्त पात्रों में कुछ बंटवाना सिखाएं, बंटवाएं उसके हाथ से, सत्संग सुनाएं उसे। संपूर्ण देवी देवता एकत्रित हो जाते हैं। आज याद रखें, यह नहीं कौन अच्छे गिफ्ट लाए, कौन गड़बड़ लाए, कितने मूल्यवान हैं, कितने कम दाम के हैं। चक्कू चलाना उनसे बचपन से नहीं सिखाया, नहीं तो भविष्य में वो जेब कतरा होगा, गला कतरा होगा, क्या होगा विचार लीजिए। हमारी संस्कृति है ओम आचार्य देवो भवः, ओम मातृदेवो भवः, ओम पितृदेवो भवः। यह संस्कृति उसे सिखाए। वे दर्शन योग में मंत्र हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम चक्षुषे
आहुति। किस चीज? अज्ञानता को स्वाहा कर दीजिए, विवेकहीनता को स्वाहा कर दीजिए और ज्ञान के प्रकाश को प्रदीप्त कर लीजिए। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। विंदुनाथ महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। विंदु ध्यान के बाद है नाद ध्यान। नाद ध्यान की युक्ति संसद गुरु से तब जान सकते हैं जब बिंदु ध्यान तक की आप साधना पहले कर चुके होते हैं। सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को, 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 सदगुरु भेद बतावै हो रामा, अधर डगर को। कंचल केंद्र सोई अग्रदर होई, कंचल केंद्र सोई अग्रदर होई। दृष्टि रथ चढ़े श्रुति धावै हो रामा, अधर डगर को। प्रकाश मंडल तजे शब्द समावे, प्रकाश मंडल तजे शब्द समावे। अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर को। अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर को। वह घर जिस घर से कि फिर निकलना नहीं पड़ेगा, वो अचल घर है, अमर है। वह अमर सौदा जल्दी करें, शीघ्र कर लें। झट लिपटोरे प्यारे गुरु के चरण में, सब सुख नहीं माही। झट करके तू यात्री पीव मिलन को, घर को चलन जो चाहू। तो घटही में पंथ निहारू विलंब न लाबहू। तो यात्री अगर पीव मिलन की ओर चलना चाहते हो तो झट में विलंब नहीं करनी। आज का यह सत्संग बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग आयोजित है। बच्चे दीर्घायु हों, ज्ञान विवेक बुद्धि का विकास हो, उत्तरोत्तर उन्नति हो। मैं सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में मंगल कामना करती हूँ। आयोजक ने बहुत ही पावन कार्य किए हैं।
यह सत्संग यज्ञ संपन्न करवा करके इससे ज्ञान की रश्मि निश्चय ही उनके अंतःकरण में प्रस्फुटित होगी, सात्विक ऊर्जा का उद्रेक होगा। आप सभी जो इतनी एकाग्रता पूर्वक मनोयोग पूर्वक सत्संग श्रवण किए कर रहे हैं, सबों के लिए परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मंगल कामना करती हूँ। सबों के अंदर ज्ञान का विकास हो, उन्नति हो, जीवन में मंगल आवे, अमंगल दूर होवे, यही सद्कामना करती हूँ। रहीम कवि ने बड़ा ही अच्छा कहा है, बांटन वारे को लगे जो बिंदी को रंग, यों रहीम सुख होत हैं उपकारी के अंग, यों रहीम सुख होत। जो मेहंदी पीसने वाली माई होती हैं, जो भी पीसने वाले होते हैं, उनके हाथ में स्वतः रंग चढ़ जाता है। बच्चों के हितार्थ, समाज के हितार्थ और स्वयं जो स्वहितार्थ सत्संग आयोजित किए, उनके तो हित बहुत अधिक हो गए हैं। जैसे कि माई पीसती हैं, उनके हाथ में स्वाभाविक रूप से रंग चढ़ जाते हैं। यह आवाज जहाँ तक भी जा रही है, वहां तक सात्विक ऊर्जा का उद्रेक हुआ। तो सबों को लाभ ही लाभ है, मंगल ही मंगल है। आप लोग इसी तरह से बारंबार सत्संग आयोजित करते रहें, सत्संग ध्यान करते रहें, त्रैकाल संध्या करें, सबों का कल्याण होगा, मंगल होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।